discuss for the class 10th, and the subject related is biology, and the chapter is control and coordination. Today we are going to start the new chapter. So all the living organisms respond and react to changes in the environment around them. So the changes in the environment to which an organism respond and react is called stimuli. स्टिमुली कहते हैं जब हम किसी एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं उसमें जो ऑर्गेनिज्म उस चेंजेस के वे में अपने को रिस्पॉन्ड करते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुली. अगर हम बात कर लें इन द प्लांट सेक्शन, मिमोसा पुडिका, जिसको हम लोग टच मी नॉट कहते हैं प्लांट इन द कॉमन वे में, ये एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिमोसा पुडिका, जो सेंसिटिविटी दिखाते हैं और स्टिमुली का रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्शन भी प्रोड्यूस करते हैं. सो मिमोसा पुडिका प्लांट, व्हेन इट इज टच्ड इट्स लीफ फोल्डेड अप ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी. वो क्या होता है, जब अपनी सेंसिटिव वे से जब उनके ऊपर अगर हम थोड़ी भी हाथ उसमें या कोई भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को अगर हम उसके लीव्स से अगर टच करते हैं, then they are getting folded up. So it is a best example in the plants as a stimuli for the Mimosa pudica. When we are hunger, जब हम लोग बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, we need the food. In that case, the hunger is the stimulus and we react by eating the food. इस तरीके से जो हमारा जो भूख है, हंगर है, वो हमारा स्टिमुलस कहलाता है, और जो हम उस पर जो खाना खाते हैं वो उस पर रिएक्शन वे में काम करता है. सो द रिएक्शन टू द स्टिमुली इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलस अराउंड देम. अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम अपने आईलिड्स में, आईज इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द स्टिमुली. व्हेन वी आर फीलिंग द एनी डेंजरस थिंग देन आवर, या फिर ऐसी कुछ तेज विंड की फ्लोनेस आती है या डस्ट पार्टिकल चला जाता है, तो हमारा आईज जो है वो खुद ब खुद क्लोज हो जाता है, वो अपने से रिस्पॉन्डिंग करता है. दैट इज ऑल्सो अ स्टिमुलस प्रोसेस एंड एक्ट एज अ स्टिमुली. सो एग्जाम्पल, प्लांट्स बेंड्स टूवर्ड्स लाइट बट एनिमल्स डू नॉट. इन एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल्स, अगर हम अमीबा ले ले, you know the amoeba, that is, this is the structure of amoeba. अमीबा का अगर हम एग्जाम्पल ले ले तो ये रिएक्ट करता है टू द प्रेजेंस ऑफ फूड बाय मूविंग टूवर्ड्स द फूड पार्टिकल्स. जहाँ पे भी इसकी फूड पार्टिकल्स इनको पता चलता है तो ये उसके तरफ मूव ऑन कर देते हैं, जिससे कि इनको पता चलता है कि ये स्टिमुलस का एग्जाम्पल शो कर रहे हैं. अदर एग्जाम्पल, दे टेंड टू एग्रीगेट इन मॉडरेटली वार्म वाटर, मीन्स वी से दैट अमीबा कैन रिएक्ट टू डिफरेंट स्टिमुली इन डिफरेंट वेज. अमीबा जो है डिफरेंट स्टिमुली के थ्रू जो है डिफरेंट तरीके से अपने को रिएक्शन शो करता है. The animals can react to the stimuli in many different ways, but they have a nervous system and an endocrine system involving the hormones. The plant react to the stimuli in a very limited way because they haven't the nervous system. So they use only the hormones for producing reaction to the external stimuli. From the example, we conclude that when a stimulus acts on our body, then we react in a manner. It is necessary that all the concerned organ should work with one another in a systematic manner as to produce the required reaction. मतलब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको मिमोसा पुडिका के एग्जाम्पल बताया, या अपने आइस के बारे में, या फिर हंगर, whenever we are hunger, इन सब के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये कंक्लूजन में लाते हैं कि स्टिमुलस जो है वो हमारे बॉडी पे एक्ट करता है और उसके थ्रू जो है वो रिएक्शन भी हम उसी के मैनर पे करते हैं. सो जितने भी हमारे कंसर्न ऑर्गन होते हैं वो उस पर वर्क करते हैं और एक सिस्टमैटिक मैनर के थ्रू एक रिक्वायर्ड रिएक्शन को प्रोड्यूस
करते हैं. So the working together of the various organ of an organism in a systematic manner as to produce proper response to the stimulus is called coordination. Means कि अगर हम साथ में हमारा जो organism का जो organs होता है, जो various organs होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलते हुए जो है सिस्टमैटिक वे से काम करते हैं और एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के रूप में बाय थ्रू देयर रिस्पॉन्डिंग ऑन द रिएक्शन, दैट इट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन. Topic is control and coordination in plants. The plants do not have a nervous system, that's which I have told you earlier, that plants have a nervous system and sense organ like ear, eyes, nose or anything else like animals, but they can still sense the things. The plants can sense the presence of stimuli like light, gravity, chemical, water, touch, etc. and respond to them and are called environmental changes. मतलब कि प्लांट्स के पास अपना कोई भी नर्वस सिस्टम ऐसे जैसे हमारे एनिमल्स या हम ह्यूमन बींग्स के पास होता है उस तरीके से उनके पास नहीं होता है. लेकिन ना तो उनके पास वैसे कोई ऑर्गन्स होते हैं जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन होते हैं, उस तरह से उनके पास सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं. लेकिन उनके पास सेंस करने की एक स्टिलिंग होती है, जैसे कि वो बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुली, जिससे लाइट से हो गया, ग्रेविटी से हो गया, केमिकल्स से हो गया, वाटर या टच या एनीथिंग एल्स, उसके थ्रू वो रिस्पॉन्ड करते हैं और इसी चेंजेस को हम कहते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस. So plant coordinate their behavior against environmental changes by using their hormones. क्या होता है, प्लांट जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट, अपने को कोऑर्डिनेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल एंड बिहेव करते हैं उसके थ्रू, और उसके बाद जो है वो सारी चेंजेस उनके हार्मोन्स के थ्रू होते हैं एंड द हार्मोन्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर बाय अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो जो है इनके बिहेवियर पर अफेक्ट करते हैं, जिससे कि प्लांट के ग्रोथ में जो है रिस्पॉन्डिंग होता है. अगर हम एग्जांपल ले सनफ्लावर प्लांट के बारे में, तो आपने देखा होगा दिन के समय में क्या होता है कि when the light is there, when the sun is here and when the sun is here, okay, then the sunflower bend towards the sunlight. क्या होता है, जिधर से सन की रेज आती है उधर पे ये जो है बेंड अपने आप को करता है, और जैसे ही सन की रेज नहीं होती है फिर से ये स्ट्रेट हो जाता है. मीन्स कि ये भी एक तरह का स्टिमुलस का काम करता है एज पर द सन की लाइट के वे, सन की रेज के थ्रू जो है इसके रिस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स होती है. सो द फंक्शन ऑफ control and coordination in plants is performed by the chemical substances called the plants hormones, and it is also called the phytohormones. Here phyto means plant, phytohormones हम लोग इसको कहते हैं phytohormones, और means जो phyto का means होता है वो means होता है plant. Phyto means plant and hormones means hormones. So here the plant phyto means the plants. Here we are going to discuss the meaning of the dormancy and its definition. Before proceeding, we are going to discuss about what is dormancy. A resting inactive condition in which the metabolism almost stop is called the dormancy. मतलब एक ऐसा रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन होता है जहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होता है, जहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो प्लांट्स का होता है वो इनएक्टिव मोड पे जाता है, जिससे कि कोई भी काम उनका ग्रोथ नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड द डॉर्मेंसी. द सीड ऑफ अ प्लांट इज डॉर्मेंट. सीड क्या है, प्लांट का जो सीड होता है वो डॉर्मेंट के वे में काम करता है. अ सीड मस्ट हैव सर्टेन कंडीशन लाइक वाटर, वार्मथ, एयर एंड हार्मोन्स. सीड के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, वाटर, वार्मथ, वार्मथ कहाँ से मिलता है, बाय थ्रू द सन, एयर एंड हार्मोन्स. देन आफ्टर इट इज गेटिंग द
एक्टिव मोड। अगर ये कंडीशन सीड को ना मिले, अगर उसे प्रॉपर कंडीशन ऑफ द वाटर ना मिले, वार्मथ मीन्स सन की रेज ना मिले, एयर ना मिले, ना तो हार्मोन्स उनका एक्टिव वे में ना हो, तो देन दे आर गोइंग टू बी ब्रेक dormancy and germinate to form a seedling. Another part of a plant having dormancy is the bud. जो फ्लावर के फर्स्ट स्टेज जो होता है बर्ड, वो भी एक तरह का डोर्मेंसी का काम करता है। जब तक उसको सुटेबल कंडीशन ऑफ द वे नहीं मिलता है, देन आफ्टर दे आर रेस्टिंग पोजिशन, व्हेन दे गॉट द सफिशिएंट all the things in from the environment, then they are able to grow into a mature flower. So the breaking of the dormancy of a bud also requires certain plant hormones. So यहाँ पे वो certain hormones के through जो है breaking of the dormant जो bird में होता है, उसके लिए ये ज़रूरत पड़ती है। We are going to discuss the various types of plant hormone. First we read about the word plant hormones. The control and coordination in plant is done by the plant hormones. क्या होता है, जो भी कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में, वो प्लांट्स हार्मोन्स के थ्रू होता है। प्लांट्स हार्मोन्स जो है वो कोऑर्डिनेट करते हुए एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट बाय कंट्रोलिंग वन और अदर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मीन्स कि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन जो है 3 स्टेजेस में होता है। कौन कौन सा? पहला सेल डिवीजन के थ्रू, फिर सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। वो 3 टाइप्स कौन सा है? सेल डिवीजन, फिर उसके बाद सेल एनलार्जमेंट, एंड सेल डिफरेंशिएशन। ये 3 तरीके से, ये 3 वेज से जो है ये प्लांट हार्मोन्स जो है अपनी ग्रोथ को शो करता है। कौन कौन से? सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन। सो ये सारी स्टेजेस जो है वो लोकेशन जो है प्लांट्स का बारे में बताता है। There are 4 types of plant hormones that we are going to read about that, and the 4 major types of plant hormones are auxins, gibberellins, cytokinins and abscisic acid. Auxin, gibberellins and cytokinins are the plant hormones which promote the growth of the plant. Means कि ये तीनों कौन सा? ये ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स जो है ये प्लांट्स के ग्रोथ को प्रोमोट करता है, और एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट्स यानी कि इसके ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बचाता है इसको होने से, आगे की तरफ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल करता है। We are going to discuss about the all 4 types of plant hormones. First we are going to discuss the auxin. Auxin are the plant hormones which promote the cell enlargement and cell differentiation in plants. It is responsible for the phototropic and geotropic response of the plant, and it is made by the cells at the tip of the stem and roots. It moves away from light and towards gravity. मतलब कि ये ऑक्सिन प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन है जो कि प्रोमोट करता है सेल एनलार्जमेंट को, सेल को बड़ा करता है, सेल की डिफरेंशिएशन जो प्लांट्स में होती है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक करने में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना देता है। और ये किससे बना होता है? द सेल्स एट द टिप ऑफ द स्टेम के टिप पार्ट और रूट के टिप पार्ट के सेल से ये बना होता है। ये लाइट की तरफ मूव ऑन करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन यू अर्लियर फॉर सनफ्लावर एग्जांपल, वो लाइट जैसे जैसे उसको मिलता है वो उसके तरफ से बेंड करता है एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी ऑल्सो, जिधर से इसे ग्रेविटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ये प्लांट को उस तरफ रिस्पॉन्सिबल करने में, रिस्पॉन्ड करने में एबल करता है। इट हैज़ अपोजिट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इट स्पीड अप द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑफ द स्टेम बट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ रूट। ये क्या करता है? जो
स्टेम का जो ग्रोथ होता है उसको ये बढ़ाता है, इसको ये ग्रोन अप करता है, लेकिन इसको स्लो डाउन हो जाता है। स्टेम रूट के जो ग्रोथनेस होती है उसको स्लो कर देता है। इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर synthetic auxin are used for the plant. So next topic is our gibberellins. Gibberellins are also the plant hormones. ये भी एक तरह का plant hormones है जो कि cell enlargement और cell differentiation plants में करता है। प्रेजेंस इन द ऑक्सिन, ये प्रेजेंस कहाँ होता है? ऑक्सिन में प्रेजेंस होता है। इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग द डोर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ये जो सीड और बर्ड्स में जो डोर्मेंसी की कंडीशन होता है उसको ब्रेकआउट करने में हेल्प करता है। और ये ऑल्सो प्रोमोट द ग्रोथ इन फ्रूट्स। ये क्या करता है? फ्रूट्स के ग्रोथ में हेल्प करता है। ऑक्सिन क्या करता था? वो रूट के स्टेम के ग्रोथ को देता था और रूट के स्लो करता था। ये जो है ये फ्रूट्स को जो है ये ग्रोथ करता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मेनली इन शूट एक्सटेंशन। ये शूट के मतलब ब्रांचेस जो शूट होते हैं उसके एक्सटेंशन में भी काम करता है। और ये स्टिमुलेट करता है इलोंगेशन ऑफ शूट ऑफ वेरियस प्लांट। मतलब जो शूट की जो लंबाई होती है एक्सटेंशन वे में होती है, इसको रिस्पॉन्सिबल करता है। सो वी आर डिस्कसिंग फॉर द ऑक्सिन एंड गिबरेलिन्स एंड द थर्ड पॉइंट इज cytokinins. Cytokinins are the plant hormones which promote the cell division in plant, and it also help in the breaking of the cell division in plants and also help in the dormancy of seed and buds. ये भी जो है सीड और बर्ड्स के डोर्मेंसी को हेल्प करता है करने में, और ये ज़्यादातर सेल डिवीजन को प्रोमोट करता है प्लांट्स में। दे डिले द एजिंग। ये क्या करता है? लीव्स की जो एजिंग होती है इसको डिले करता है। साथ ही साथ ये प्रोमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द फ्रूट ग्रोथ, जो कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है बाय थ्रू आवर साइटोकाइनिन्स प्लांट हार्मोन्स। एंड द लास्ट टॉपिक of this plant hormones is abscisic acid. Abscisic acid is a plant hormone which function mainly as a growth inhibitor. ये ज़्यादातर क्या करता है? फंक्शन किस तरीके से करता है? ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। ये प्रोमोट करता है डोर्मेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स ऑल्सो, एंड प्रोमोट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग करता है स्टोमेटा को, और साथ ही साथ ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स को भी प्रोमोट करता है, और ऑल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। ये जो फ्रूट्स और फ्लावर जो डिटैच्ड होते हैं, वो अटैचमेंट जो होती है वो ट्रीज के साथ, उसको डिटैचमेंट करने में ये हेल्प करता है। सो दीज आर द प्लांट हार्मोन्स which we are discussed today, that are auxin, gibberellins, cytokinins and abscisses. So I like to say that if you have any doubt in this chapter, then you can ask me in comment box, give your comments. So bye everyone, and don't forget to like and subscribe my channel.